माँ बहनों, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को अल्ट्रासाउंड पे चेक कराती हो और पता चल जाए कि लड़की है तो हमल गिरवा देती हो, गर्भ गिरवा देती हो, एबॉर्शन करा देती हो और उस बच्चे को पेट में ही मार डालती हो। तुमसे कौन सी उम्मीदें रखी जाएं? भूखा रहकर बच्चों को खिलाने पिलाने वाली औरत जन्नत में मुस्तहिक है। आजमाइश में पूरी उतरने वाली औरत मुस्तहिक है। और जिन औरतों ने अपने पेट से बच्चे गिराए हैं, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, सुन लीजिए, कुंवारी का मतलब कॉलेज में पढ़ रहे लड़का लड़की, गलत काम हो गया, हमल ठहर गया, चुपके से गए लड़के के साथ, एबॉर्शन करा लिया, किसी को पता ही नहीं चला, या माँ बाप को पता चला मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, ये तो गलत काम कर गई, चुपके से गए एबॉर्शन करा दिया। चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, पेट का बच्चा चाहे वो 1 महीने का हो या 6 महीने का हो या वो पूरा 9 महीने का हो, अगर पेट में रह के उसको मार डाला गया, एबॉर्शन करा के गिरा दिया गया, बुखारी के अल्फाज हैं, जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैना सदियहा, ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तानों से, अपने माँ के दोनों ब्रेस्ट से, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ आएगा। इस हाल में इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा मैदान महशर में कि ये बच्चा अपने माँ के दोनों ब्रेस्ट से लटका हुआ होगा, अपने माँ की छातियों से दूध चूस रहा होगा, लटका हुआ आएगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, आए बच्चे बताओ तू कुछ कहना चाहता है तो बोल। वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान को मुंह से छोड़ देगा, फिर अल्लाह उसको जबान देगा। वो बच्चा जो माँ के पेट में मारा गया, एबॉर्शन करा के गिरा दिया गया, इस बच्चे को अल्लाह जबान देगा और ये बच्चा कयामत के दिन कहेगा, हाँ आए अल्लाह मैं कहना चाहता हूँ। का क्या? हाज़िही उम्मी क़तलतनी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, हाज़िही उम्मी क़तलतनी, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान, जिसके सीने से हम लटके हुए, यही मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, यही मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, यही मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी हत्या की थी। ऐ अल्लाह, जो दुनिया में मुझे न पाल सकी, आज तू इसको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह मैं इसको जन्नत में जाने नहीं दूंगा, अल्लाह तू इसको जहन्नम में फेंक दे। ये बच्चा कयामत के दिन अपनी माँ को जन्नत में ले जाने से आड़ बन जाएगा और जहन्नम में फेंकवा देगा। आसान है एबॉर्शन करा लेना, बहुत आसान है, लेकिन कयामत के दिन ये औरतें बच नहीं पाएंगी। और अगर आप इस जुर्म में शामिल हैं, मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर अगर ऐसा किया है, तो दोनों मुजरिम हैं, दोनों जहन्नम में जाएंगे। ये हमें सोचना चाहिए। अब इससे ज्यादा इंसानियत कहां मिलेगी? जो कुंवारी लड़की के भी पेट में पलने वाले बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं दे रहा हो इस्लाम। ठीक है, गलती हो गई, गलती तुम्हारी है ना, शादी से पहले जुर्म तुमने किया है ना, उस बच्चे का क्या कसूर है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है? एक गलती तो कर चुकी हो जिना करके, लेकिन दूसरी गलती क्यों कर रही हो? उसको गिरा कर। उस बच्चे को पैदा करने का हक है तुम्हारा, उस बच्चे को इस दुनिया में आने का हक है। और अगर वो बच्चा पेट में रह गया और पता चल गया, तो जानते हो इस्लाम सजा को पोस्टपोन कर देता है, कैंसिल नहीं करता है। जिनाकार लड़की को सजा मिलेगी, कुंवारी लड़की को सजा मिलेगी, लेकिन सजा को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जब तक बच्चा माँ के पेट से, औरत के पेट से पैदा ना हो जाए, तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी। यह है इंसानियत। इससे ज्यादा इंसानियत कहां मिलेगी आपको? इंसानियत की एक और मिसाल पर गौर कीजिए। कुरान कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू,
इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये है सबसे जबरदस्त मिसाल। कल भी मैंने ये आयत पढ़ी थी, लेकिन वाक़यात जो कल सुनाए थे आज वो वाक़या मैं दूसरा वाक़या पेश करूंगा आपके सामने। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ का मर्डर करने पर मजबूर न कर दे। देखिए इस्लाम क्या सिखाता है, सुन रहे हैं? इधर देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। पानी भी लगता है यहीं पे सप्लाई हो रहा है। आप लोग सुन रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो पानी पीने रहे हैं। देखो आप कम से कम कुछ सीखो। बोलने वाला पी नहीं रहा, आपको सुनते हुए प्यास लग रही है। अब मैं भी पीने लगूं तो क्या होगा? अब यहाँ से उठ के लोग पेशाब करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लग सकता क्या? अब मैं कहूँ अच्छा बैठिए 10 मिनट बाद आऊँगा तो अच्छा लगेगा? कुछ सीखो। जब बोलने वाला अगर अपने आप को रोक सकता है तो आप क्यों नहीं रोक सकते? एक चाचा उठ के गए बेचारे यहाँ से, और कई जलसों में बोल चुका हूँ। चाचा जब उठते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बुजुर्ग उठता है, ऐसा लगता है कि बेचारा वो चाची के पास जा रहा है। अब क्या करेगा चाची के पास जाके? अब इस वक्त जाके करेगा भी क्या? और जाएगा भी तो बेचारा अब कुछ काम का तो रह नहीं गया, जिहाद विहाद कर ही नहीं पाएगा तो क्या फायदा होगा? सुनो बेचारे, बैठो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तकरीर सुनो। कुरान कितनी बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। इंसानियत का सबसे बड़ा सबक ये दे रहा है कि देखो दुश्मनी कभी भी किसी से भी हो सकती है तुम्हारी, और दुश्मनी किसी कौम की या किसी फर्द की, किसी इंसान की या किसी बिरादरी की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ का खून करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा मत करना कि दुश्मनी किसी के साथ हो तो उसके साथ इंसाफ ना करो। हमेशा ऐसा होता है। क्या होता है? मैं जज बन गया, अभी तक कुछ नहीं था, अचानक जज बन गया और मेरे दुश्मन का मुकदमा मेरी ही कोर्ट में आ गया। अब दुश्मन भी डर रहा है, साहब तो जज बन गया यार, और मेरे भी दिल में ये आ रहा है कि अब बदला लूंगा करेगा। ये होता है, ये चीज सामने। इस्लाम इसका सबसे सख्त विरोधी है। दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दुश्मनी की वजह से तुम इंसाफ का खून कर दो और इंसाफ का मर्डर कर दो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न करते कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो, अन्याय करने लगो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। काजी शुरह का नाम आपने सुना होगा, कल मैंने ये वाकया सुनाया था। मोहब्बतपुर के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गायब हो गई थी, तो यहूदी के हक यहूदी के पास देखी तो मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन आज काजी शुरह का अपना वाकया सुनाता हूँ कि काजी शुरह का बेटा आया। काजी शुरह बड़े ईमानदार जज जिन्होंने फैसला भी सुनाया था, तो हजरत अली ने उनको बनाया था जज, लेकिन एक मुकदमे में फैसला अली के खिलाफ ही सुना दिया। नहीं, आप गलत हैं। अच्छा, इस वाक़े को आप समझने तभी समझेंगे जब मैं उस वाक़े को भी दोहरा दूँ। हजरत अली की ज़िरा खो गई थी। ज़िरा जानते हैं ना? नहीं जानते। ज़िरा होती है, जब जंग होती है तो लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती है जो सर पे डाल ली जाती है यहाँ ऐसे, ताकि दुश्मन जब कोई तीर मारे तो सीने पे न लगे, बल्कि लोहे की उस ज़िरा पर लग जाए तो सीना मेरा फटे नहीं, दिल मेरा फटे नहीं। तो अपने आप को बचाने के लिए लोहे की एक चादर ओढ़ ली जाती थी, उसको ज़िरा कहते हैं। वो ज़िरा गायब हो गई थी हजरत अली की। 6 महीने के बाद हजरत अली ने वो ज़िरा एक यहूदी के पास देखी, तो यहूदी से कहा ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं झूठ बोलूँगा? बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन है ठीक है, लेकिन ये ज़िरा मेरे पास है और मेरी है, आप इसको नहीं ले सकते हैं। कहा कि मेरे पास इसके गवाह हैं। तो उस यहूदी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप खाम मुझसे बहस कर रहे हैं, ये ज़िरा मेरी है, और अगर आप कहते हैं ये ज़िरा मेरी है
तो जाइए कोर्ट से ले लीजिए, अदालत से ले लीजिए, साबित करिए आपकी ज़िना है और आपके पास गवाह हैं तो कोर्ट में ले जाइए। हजरत अली ने कहा ठीक है भाई, चाहते तो अपनी पुलिस को भेज सकते थे, लेकिन नहीं, मुकदमा दायर किया। मुकदमा कौन दायर कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन। और किसके पास मुकदमा दायर कर रहे हैं? काजी शुरैह जज है। किसने बनाया जज? अली ने। आजकल की जज की तरह नहीं थे, किसी को लालच दे दिया जाए तुम्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा तो मस्जिद की जमीन 5 एकड़ दूसरी जगह ले लो, यहां राम मंदिर बनेगा। फैसला देखो यार, अकल में नहीं आता है, अकल में। एक उल्लू का पट्टा भी कह देगा ये कितना गलत फैसला है, एक जाहिल आदमी भी कह देगा कि फैसला कितना घटिया। मस्जिद थी ये सही है, 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी ये भी ठीक है। हिंदू भाइयों का दावा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू वो भी साबित नहीं कर पाए। फैसले में लिखा है हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये बात भी गलत है, ये भी है। लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या आता है कि यहां राम मंदिर बनेगा और इसके जगह 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दे दी जाए, बदले में दूसरी जगह। ये फैसला। अंधेर नगरी चौपट राजा, भैंस भी तुम्हारी, लाठी भी तुम्हारी, लेकिन ये फैसला भारत के इतिहास में काले दिन के साथ लिखा जाए। मानूंगा मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम जाएं तो कहां जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहों पर मान लेता हूं, इसलिए मानता हूं कि मेरे मुल्क भारत की, मेरे प्यारे देश भारत की बेइज्जती ना हो, मेरे मुल्क के कानून और सर्वोच्च अदालत की बदनामी ना हो, इसलिए मानता हूं, मैं मान लेता हूं फैसला। लेकिन अंधा आदमी भी कह देगा कि कितना गलत फैसला है। चल ठीक है, आई बात निकल गई। काजी शुरैह की अदालत में जब मुकदमा दायर हुआ तो हजरत अली के पास भी नोटिस आया और उस यहूदी के पास भी नोटिस गया शुरैह का, काजी शुरैह का, कि तुमको फला फला दिन आना पड़ेगा। दोनों कटघरे में कौन? हजरत अली से कहा इस कटघरे में जाओ और यहूदी उस कटघरे में। हजरत अली से कहा जा रहा है कि बताओ, मुद्दई आपने, दावा आपने किया, मुकदमा आपने ठोका, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। फरमाया कि मैं इस शहर का अमीरुल मोमिनीन हूं। काजी शुरैह ने टोकते हुए कहा, या अली, यहां अमीरुल मोमिनीन का टाइटल नहीं लगेगा। इस वक्त आप कटघरे में हैं और मेरे ऊपर आप अपनी पोस्ट और अपनी डिग्री की धौंस नहीं दिखा सकते हैं। मैं काजी के ओहदे पर हूं, इसलिए मुझे यह अलकाब नहीं चाहिए। इस वक्त आप एक आम इंसान की तरह कटघरे में खड़े हैं, आप सिर्फ ये कहिए कि मैं अली हूं। हजरत अली ने कहा सॉरी, अफवन, सॉरी, मैं अली, इस यहूदी के पास मेरी ज़िरा है। 6 महीने पहले वो ज़िरा मेरी खो गई थी। 6 महीने के बाद जब मैंने इसके हाथ में देखी तो वो मेरी है। यहूदी से कहा गया कि वो ज़िरा दिखाओ। यहूदी ने ज़िरा दिखा दी। आया अली देख लो। हजरत अली ने कहा कि हाँ ये मेरी ज़िरा है। यहूदी से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। यहूदी कहता है कि अली झूठ बोल रहे हैं, ये ज़िरा मेरी है। अब मामला फंस गया। अब जज कैसे फैसला करेगा। इस्लामी कानून देखिए, काजी साहब कहते हैं अली आपको गवाह पेश करना पड़ेगा जो इस बात की गवाही दे कि ये ज़िरा मैंने अली के पास देखी है। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास इसका गवाह मौजूद है। कब बुलाओ, उसको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हजरत अली ने जिस शख्स को गवाह बनाकर बुलाया
वो उनका बड़ा बेटा हसन था। हजरत हसन आते और कटघरे में खड़े होकर गवाही देते हैं कि ये ज़रा मेरे बाप की है, हजरत अली की है, और मैंने इसको कई मर्तबा अपने बाप के पास देखा है। काजी शुरैह का जवाब सुनो। आए अली, शरीयत का मसला ये है, कुरान और हदीस ये कहती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान ये कहता है, अगर किसी के हक में गवाही देने के लिए अगर वो गवाही देने वाला उसका बेटा है तो बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि बेटा वही बोलता है जो बाप चाहता है, बेटा वही कहता है जो बाप चाहता है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा बेटा झूठा नहीं है, लेकिन मैं बेटे की गवाही नहीं मानूंगा, इसलिए कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछो, जब कोई गवाही नहीं मिली है कि यहाँ पहले मंदिर था कि फला था कि ये था वो था, तो तुमने किस बुनियाद पर फैसला सुनाया? मौलाना जर्जीस, ज़्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो, थोड़ी थोड़ी बात पर तो लोग सलाखों में जा रहे हैं, तुम बचे कैसे हो? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि बचा कैसे है, वरना एक चैनल वाला तो हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतना फेमस कर दिया उसने कि हम जानते ही नहीं थे कि क्या था। बार बार उसमें दे रहा ममता का मौलाना, पता नहीं उसको कौन सी तकरीर मिल गई मेरी, क्या ममता का मौलाना, ममता का मौलाना, चीखा चिल्ला रहा ममता का मौलाना। अच्छा हुआ कि ममता का मौलाना कह रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद कहने लगे मौलाना की ममता। डर लगता है इन लोगों से। एक बार तो ऐसे मैं सुन रहा हूँ चैनल खबर, मैं बंगाली में हूँ, भुलकी के इलाके में मेरी तकरीर थी, मैं सुन रहा हूँ, क्या बड़ा तकरीर कहीं की है, भीड़ कहीं की है और झंडा कहीं और का लगा हुआ है। हर तरीके से काट के जोड़ के, कहते नहीं आधी ईंट आधा खंबा इधर लाया, उसे जोड़ दिया, कहते नहीं हेमवती ने ला के जोड़ा खंबा, वही सब उसने किया। आधी ईंट आधा रोड़ा, हेमवती ने ला के जोड़ा खंबा, हेमवती ने जोड़ा खंबा, यही सारी मिसालें उसकी हैं। तकरीर मेरी एनआरसी पे हुई, सीए पर, मालदा में, कलिया चक्के इलाके में। कब हुई? पिछली साल।